guys, this is Rupsha and my channel's name is Rupsha की रियासत and मैं full on बंगाली हूँ, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी समझ सकते हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ आज। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं इसमें बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ इस व्लॉग में, मेरी व्लॉग में क्या करने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ। बेसिकली मैं व्लॉग नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन मेरे जो बेटे हैं, मेरा एक बेटा है 12 साल की, वो हमेशा कहती है कि मम्मा ब्लॉग करो, मम्मा ब्लॉग करो, मम्मा ब्लॉग करो। सब लोग करते हैं तो आप भी करो। तो ये है टिपिकल जो ब्लॉग्स होते हैं वो कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, एंड सब लोग कैसे करते हैं, कट कैसे करते, ये कैसे करते बिल्कुल नहीं पता। मैं एकदम से मतलब कह सकते हो कि मैं एकदम किंडरगार्टन हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीखूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम रूपशा है, मेरा एक 12 साल का बेटा है। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत कैमरा शाई हूँ, इसीलिए शायद मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ माई अनकम्फर्टेबल। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अनकम्फर्टेबल जो जोन है उसे ओवरकम करके मुझे कुछ करना चाहिए। अब सोच रहे हैं कि बार बार मैं नाक में हाथ दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है, इसका ये मतलब है कि आई हैव अ फुल एलर्जिक, सो इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। नेक्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैं ब्लॉग में क्या करने वाली हूँ। कुछ लोग देखती हूँ सिर्फ खाने का ब्लॉग करते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग का ब्लॉग करते हैं, कुछ लोग उनके आर्ट एंड क्राफ्ट का ब्लॉग करते हैं, कुछ लोग ये का ब्लॉग करते हैं। लेकिन मैं जो ब्लॉग करने वाली हूँ, ब्लॉग या फिर वीलॉग्स जो आप कहते हैं, वो सारे के सारे सिर्फ इसलिए नहीं कि खाने के ऊपर या मतलब मोटिवेशनल स्पीच के ऊपर या कुछ ऐसे कुछ ये के ऊपर। अगर मेरे घर में कुछ अच्छा बने जो मुझे पसंद है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मैं कुछ बनाऊँ, जो कि बहुत कम बनाती हूँ मैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने दिल की बात भी शेयर करूँगी। इस सिचुएशन में पूरे दुनिया की जो हालत है, उस हालत में भी मैं कुछ बात, अपने मन की बात मैं करूँगी, अपने ओपिनियन में रखूँगी। उसके बाद आप कमेंट करना कि सही बोला या गलत बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर वी ओपन आवर थॉट्स। हम लोग खुल के बात कर सकते हैं और मेरी ज़िंदगी अपने बेटे को भी मिलाऊंगी, अपने घर वालों को भी मिलाऊंगी। मेरा घर अभी बहुत बिखरा पड़ा है क्योंकि सब लोग बहुत ही ये में थे। हमें बुखार हो गया था, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पूरा घर तहस नहस पड़ा है। तो हम लोग ज़रूर, मैं अपना घर भी दिखाऊंगी, मैं कुछ अगर बनाऊंगी तो भी मैं दिखाऊंगी, और मैं जो बनाऊंगी, अगर मैं कुछ बना के आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ खाना, तो वो बिल्कुल देसी स्टाइल होगा। या तो वो चूल्हे में होगा
या फिर वो स्टोव में होगा, क्योंकि मैं फ्लैट में रहती हूँ, कोलकाता की फ्लैट में रहती हूँ, तो चूल्हा शायद मैं बना ना पाऊँ। अगर बना लिया तो माशाअल्लाह, अगर मैं बना ना पाऊँ तो मैं स्टोव में ही बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ खाना। सच में बात यह है कि मैं बंगाली हूँ, लेकिन मुझे फ़िश की कोई आइटम नहीं आती है। मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो कुछ फ़िश आती है, कुछ फ़िश नहीं आती है, क्योंकि एंड आई एम अ वेरी मूडी पर्सन। मुझे जो पसंद है मैं वो बनाती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ, अपने घर वालों को खिलाती हूँ। मेरे घर में 2 बुज़ुर्ग इंसान हैं, उनको खिलाती हूँ, अपने बच्चे को खिलाती हूँ, आप बच्चों को नहीं, बच्चे को खिलाती हूँ। एंड आई एम अ ফুল বেঙ্গলি। আমি বাংলা ভাষাতেও পুরোপুরি কথা বলতে পারি আর খুব ভালোভাবে পারি। আমি বাংলা ভাষাকে খুব পছন্দ করি। আমি পোয়েট্রি খুব পছন্দ করি, তো মাঝে মধ্যে আমি আমার পছন্দের কিছু পোয়েট্রিও আমি আপনাদেরকে এখানে শোনাবো। আপনাদের যদি ভালো লাগে তো নিশ্চয়ই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। और आई एम फुल्ली नूब। मैं कहते हैं ना कि किंडरगार्टन में एक बच्चे को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे सीखता है, तो मेरे भी हालत ऐसे ही है। मैं किंडरगार्टन की तरह ही इस ये में हूँ। मुझे मेकअप करना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मेकअप करना, ऐसा नहीं है कि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मिनिमल इज़ मैक्सिमम। एंड अभी बहुत सारे ज्ञान हो गया, बहुत ही फालतू ज्ञान मैंने दे दिया। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक मिथ। मेरे ख्याल से वो मिथ है, और वो मिथ ये है कि हर कोई, मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि हर कोई ये लग रहा है, हर किसी को, ज़्यादातर लोगों को, हर कोई किसी को मैं नहीं कहूँगी, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कोविड का वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोविड ना होने से आपको कुछ नहीं होगा। आपको कोरोना हो सकता है आफ्टर कोविड, चाहे वो फर्स्ट डोज लो क्या, चाहे वो सेकेंड डोज लो, आपको कोविड हो सकता है। ये वैक्सीन जो होता है वो एक शील्ड होता है, आपके शरीर में एक इम्यूनिटी का एक शील्ड तैयार करता है, जिससे आपको कोविड में बिना वैक्सीन लिए कोविड में जितना इफेक्ट आपको हो सकता है उतना इफेक्ट शायद आपको ना हो। इसीलिए कोविड वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे घर में जो बुज़ुर्ग इंसान हैं वो उन लोगों ने भी लिया है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वैक्सीन लेने के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे बच्चों को भी सफ़र करना पड़ा है, वही सब हुआ है। थोड़ा सा 99 बुखार आया है, या हाथ में एक इंजेक्शन लेने से जो दर्द होता है वो होता है, वो तो अगर आप टीटेनस ले तो भी होता है। एंड तो कोविड वैक्सीन आप लीजिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग लीजिए, सरकार जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं उसका पालन कीजिए। अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल अगर कोई फेस्टिवल ना मनाएं, घर में बनाइए, घर में ज़रूर मनाइए फेस्टिवल, लेकिन बाहर जाके अगर आप कोई फेस्टिवल ना बनाएं तो मुझे लगता है कि आपका पूरा ज़िंदगी बच सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर के बाहर नहीं जाए तो आपको कोरोना नहीं होगा, नहीं, ये एक हवा में बहती ये है, वायरस है, और ये होगा ही। लेकिन फिर भी हम लोगों को
सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हो गया। नेक्स्ट जो होता है कि आप जब बाहर जाएंगे तो प्लीज़ मास्क पहनिए, मास्क को चिन में मत रखिए। ये कोई फैशन स्टेटमेंट तो है नहीं, इसको चिन में मत रखिए, इसको चेहरे पे आप जैसे प्रॉपर पहनते हैं उसे पहनिए। नेक्स्ट है कि बाहर से आकर आप अपने कपड़े को साबुन से भी नहीं, सिर्फ पानी से भी धो के अगर सूखा ले तो आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये ज़रूर होता है। इम्यूनिटी के लिए आपको नेक्स्ट है इम्यूनिटी के लिए आपको कोई टैबलेट या कोई कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप अदरक खाइए, आप गार्लिक खाइए, आप जीरा खाइए। जीरा इज़ अ वेरी गुड, वो आपको हेल्थ डाइजेशन में भी करता है, आपका वेट लॉस होता है। अजवाइन खाइए, आप गर्म पानी पीजिए। मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं गर्म पानी चाय के साथ पीती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ गर्म पानी नहीं पी सकती, मैं चाय के साथ पीती हूँ। दैट्स इट, छोटे छोटे से ये है। और एक बात जो मैं समझती हूँ कि ये जो कोरोना है ये रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि इतना मतलब जो पैंडमिक हो रहा है, जो महामारी, जो अतिमारी हो रहा है वो नहीं होगा, लेकिन रह जाएगा, क्योंकि सीज़न चेंज होगा और हम लोगों को सर्दी खांसी बुखार सभी होगा। तो कोरोना से डरिए मत, कोरोना को डरिए मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको स्मेल नहीं आ रही है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप जो कोरोना की जो दवाइयाँ है वो लेने की कोशिश कीजिए। घर पे रहिए, 14 दिन आइसोलेशन में रह जाइए, घर पे रहिए। और जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अलग रहिए, उनके पास फैसिलिटीज़ है इसलिए वो अलग रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे क्या 95% इंसान, हमारे जो देश में 95% इंसान के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो अलग रहे। तो एक साथ रहने से जो कोरोना होगा इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे भैया को भी कोरोना हुआ है, लेकिन वो अपने बीवी बच्चे के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बीवी बच्चे को कोरोना ने छुआ भी नहीं है। खाइए, कुछ भी खाइए, चाहे वो चावल खाइए, दाल खाइए, कुछ भी खाइए। ऐसा नहीं है कि कोरोना के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स खाना पड़ेगा, आपको ये खाना पड़ेगा, आपको वो खाना पड़ेगा। नहीं, आप जो आपके घर में बनते हैं वही खाइए। पानी पीजिए, हालांकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ पानी ज़्यादा पीने का। पानी पीजिए और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और बहुत सारे मैंने ऐसा देखा है, कल एक्चुअली मैंने एक न्यूज़ देखा जिससे मुझे बहुत दुख हुआ कि एक आहम स्ट्रीट, कोलकाता में आहम स्ट्रीट में एक बुज़ुर्ग इंसान ने छत से कूद के जान दे दी। अब वो छत से कूदे हैं या फिर कुछ और हुआ है, ये तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सब लोग कह रहे हैं कि उनको कोरोना हुआ था और वो मानसिक रोगी का शिकार था। कोरोना के बाद जो मानसिक रोगी का शिकार हो रहा है, हमें लगता है कि हमें उन्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, हमें समझाना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ कोरोना हुआ है, इतना कुछ नहीं हुआ है कि तुम मानसिक रोगी हो जाओ। एंड शायद ये कोरोना का एक फेज़ है। कोरोना के बाद मानसिक थोड़ा सा मेंटली हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को टाइम देना, हमें कोरोना पेशेंट को टाइम देना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को सुधारे। हमें उसका मदद करनी चाहिए, हमें उसको दूर नहीं रखना चाहिए, हमें उसको पास में बुला के हमें उसके साथ बात करना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड बस यही है आज तो, यही इतना ही
दिमाग में आ कह रही हूँ कि ये कोई खाने का ब्लॉग नहीं है या फिर ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं है या फिर ये नहीं है। अगर मेरे घर में कुछ अच्छा बने तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं खाऊँगी, आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे, मैं शेयर करूँगी। अगर मैं कहीं पर घूमने जाऊँ तो मैं उस घूमने जाने का वीडियो भी शेयर करूँगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर मैंने कोई अगर नहीं, मैं दूँगी। मैं जो खाना मैं बनाती हूँ वो दूँगी। मैं अपना चूल्हा बना लूँ, मैं चूल्हे में करना पसंद करूँगी। मैं चूल्हा बना लूँ या फिर मैं एक स्टोव खरीद लूँ। गैस में तो सभी कर देखते हैं, लेकिन चूल्हा या ये में एक अलग सा ओल्ड कोलकाता का एक नॉस्टैल्जिया आता है। आई लव नॉस्टैल्जिया वो होता है। मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। अगर रवि ठाकुर का कोई पोइट्री मुझे पसंद है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी एंड अपने बेटे को भी ज़रूर मिलाऊँगी। मैं तो स्टे सेफ, स्टे होम। अगर पॉसिबल है तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छे से पानी पीजिए, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से नींद पूरी कीजिए और जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे गाने होते हैं, वो गाने सुनिए, मूवीज़ देखिए, इससे आप अच्छे रहेंगे। और जैसे कि हर रात के बाद दिन आता है, ये एक रात है, काली अंधेरी घने रात है। इसके बाद भी आपके पास सुबह होगी। हम लोग फिर से बाहर निकलेंगे, ऑफिस खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे और हम लोग ज़रूर ये देंगे। हम लोग ज़रूर नॉर्मल में होंगे, लेकिन नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता होना ही बेटर है मेरे ख्याल से। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आज का वीडियो बहुत बोरिंग गया। नेक्स्ट वीडियो मैं इस वीडियो ज़्यादातर सैटरडे या संडे को ही अपलोड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। एंड अगर आपको मेरे ये बोरिंग बातें बहुत अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक्स भी वेलकम। अगर आपको नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ वेलकम है। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।